नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम अग्नि के वर्ण के बारे में जो है बात करेंगे। हमने अग्नि के सप्तजिह्वा के बारे में बात किए है, हमने जो है अग्नि के 10 कलाओं के बारे में बात किए है। अब जो है अग्नि के उसी सीरीज में जो है असल में एक के बाद एक मैं ये करने की आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो है अग्नि के वर्ण, अग्नि के जो है धूम्र के विषय में, और जो है अग्नि के सुगंध यानी अग्नि में जो कुछ भी हम दे रहे हैं उसके बाद कैसा सुगंध होना चाहिए उसका वर्णन भी जो है हमारे शास्त्रों में है। तो उसी के जो है मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। तो आज जो है हम अग्नि के वर्ण के बारे में कहेंगे। शारदा तिलक तंत्र में जो है इसका सबसे अच्छा वर्णन है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि दादा जो मतलब ये सारे विषय के ऊपर जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कई लोग मुझे जो है मेल करते हैं, तो उनका मेल में ये सारे विषय जो है वो आ जाते हैं कि दादा ये अग्नि आदि के पूजन जो है वो क्या वैदिक कर्म में आते हैं, वो तांत्रिक कर्म में आते हैं, यानी कि हमारे जो आगमुक्त जो कर्म है उसमें आते हैं, या फिर जो है हमारे स्मार्त विधान आदि में आते हैं। क्योंकि लौकिक आदि पूजा में भी देखा जाता है, मतलब 4 ही प्रकार से कि वैदिक, तांत्रिक, पौराणिक या फिर स्मार्त विधान या फिर लौकिक, इन सभी कर्मों में ही क्या अग्नि के विषय आ जाते हैं। हाँ, अग्नि के विषय हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो है वो विशेष है। अग्नि ही जो है हमारे धर्म का मूल है, क्योंकि हमारे धर्म साग्निक है। आप वैदिक मत से चल रहे हैं यानी कि अग्निहोत्र आदि आप कर रहे हैं, आप जो है तंत्र मत से चल रहे हैं, आप जो है धूप दीप आदि आरती आदि केवल कर रहे हैं, धूप होम आदि कर रहे हैं, मतलब धूप आरती आदि यही सब कुछ आप कर रहे हैं, धूप होम आदि आहुति आदि ये कर रहे हैं, उसमें भी अग्नि ही मूल हो जाता है। अगर आप जो है स्मार्त विधान अनुसार भी चलते हैं, जैसे धूप दीप आदि करना, उसका निवेदन आदि करना जो है, तो उसमें भी अग्नि का ही विषय आ रहा है। और अगर आप लौकिक रूप से, मतलब ऐसे ही बस तुलसी में आंगन में तुलसी में जो है धूप दीप करना, घर पे जो है मतलब आप बिना मंत्र के भी कर रहे हैं, तो उसमें भी धूप दीप आदि किए जा रहे हैं, तो ये साग्निक कर्म है। हमारे सनातन कर्म जो है वो साग्निक कर्म है। आप किस मत से कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप जो भी मत से आप कर रहे हैं वो साग्निक कर्म ही हो रहा है। असल में हमारे हिंदू धर्म में ना, हमारे हिंदू धर्म मतलब दूसरे धर्मों की जैसे कि एक विषय ये है कि उसमें आपको एक ही मत या फिर एक ही पद ऐसा ही करना होगा, इसके अलावा आप नहीं कर सकते, ऐसा जो है उसके कुछ सिस्टम बनाया गया है। मैं यहाँ पर सही गलत के विषय में नहीं जा रहा हूँ, पर हिंदू धर्म में जो है हमारे, वहाँ पर ये सारे विषय नहीं रखे गए हैं। वहाँ पर हर किसी को अपने अपने मत के अनुसार जो है स्वतंत्रता दी गई है। मतलब मेरा मन जो है, मैं आगम मत से ही पूर्णता अगर चलना चाहूँ तो मैं चल ही सकता हूँ। कोई अगर जो है पुराण आदि को आधार मानकर चलना चाहे वो चल सकते, कोई वेद को आधार मानकर चलना चाहे तो वो भी चल सकते, कोई किसी लौकिक अपनी ग्राम आदि देवता को ही जो है मूल मानकर चलना चाहे तो वो भी चल सकते हैं। सभी लोग चल सकते हैं, पर देखिएगा कर्म जो है उसका मूल जो है वो वही साग्निक कर्म ही हो रहा है। उसके मूल विषय जो है वो अग्नि में ही जो है सब कुछ समर्पित हो रहा है। तो अग्नि के वर्ण में जो है विषय में कहा गया है, स्वर्ण सिंदूर बालार्क कुमकुम खौद्र सन्निभ सुवर्ण रेत सवर्ण शोभणं परिकीर्तत। स्वर्ण सिंदूर बालार्क कुमकुम खौद्र सन्निभ सुवर्ण रेत सवर्ण शोभणं परिकीर्तत। सुवर्ण रेता मतलब स्वर्ण, अग्नि के जो है, अग्नि के रूप जो है वो स्वर्ण के जैसे होंगे, वो सिंदूर के जैसे होंगे, और वालार्क यानी कि वाल सूर्य जो है, सूर्य जब उठता है एकदम सुबह के बाद जो है, उसके बाद जब जितना वो पूर्वान्य की तरफ जाता है तो देखिएगा उसमें जो है एक जो नारंगी टाइप का एक मतलब उनका जो रंग होता है, सूर्यदेव के जो रंग आपको दिखेगा वो नारंगी टाइप का होता है।
एकदम सुबह मतलब भोर के बाद जैसे कि मंगल मुहूर्त के समय जो सूर्य उदय आदि होता है, मतलब मंगल मुहूर्त के बाद जो सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय काल से लेकर जो पूर्वाह्न की तरफ एकदम बढ़ रहे हैं, पूर्वाह्न क्रॉस करते ही देखिएगा उसका रूप जो है वो अलग हो जाता है। पर वाल सूर्य यानी कि जो कि उदय होने के बाद पूर्वाह्न तक के समय काल में सूर्य का जो रंग होता है वो अगर आपने सही तरीके से देखा है, ये आपको एकदम सुबह के समय, जैसे अभी तो सर्दी का समय है वैसे, तो गर्मी के समय आप देखेंगे जैसे कि उस समय तो 5 या फिर 5 बजकर जो है 5:30 बजे तक तो सूर्य उदय हो ही जाता है उस समय जो है। तो उस समय जो है एकदम आप 6:30 या 7 के बीच अगर देखते हैं तो उस समय जो है सूर्य के रंग आप देखिएगा पूरा नारंगी होता है। वालार्क सदृशं तनु, जगधात्री माता के रंग भी जो है वालार्क सदृशं तनु। हाँ, ये जो अग्नि के, सूर्य के जो ये रंग होते हैं, ये जो रंग होते हैं, ये वाल सूर्य के रंग यानी कि वाल अग्नि के रंग, नारंगी रंग को कहा गया है दोस्तों। तो उस रंग के जो है अग्नि और जो है कुमकुम रंग के, कुमकुम का रंग पूरा लाल एक्चुअल में नहीं होता है, वो नारंगी और लाल के बीच का एक रंग होता है। तो वो रंग भी जो है बहुत सुंदर होता है और मंगलमय होता है। शोभणं सदृश वर्ण शोभणं परिकीर्तित, सुवर्ण रीतश वर्ण शोभणं परिकीर्तित कहा गया है। सुवर्ण वर्ण जो है वो सबसे शोभनीय और मंगल होता है, और अग्नि के तेज युक्त जो सिंदूर वर्ण होता है, वाल सूर्य यानी कि वाल्य अग्नि जो है, वाल्य सूर्य रंग जो है उस रंग का जो अग्नि होता है, और कुमकुम वर्ण जो रंग अग्नि होता है वो भी जो है सुंदर और मधुर होता है। यानी कि उस अग्नि से जो तेज हमें मिलता है वो भी हमें जो है मधुरता, यानी कि मधुरता का यहाँ पर अर्थ जो है, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें हमें जो है, हम कहते हैं ना कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें सेटिस्फेक्शन की हम बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही विषय है कि आप जो भी कार्य इस अग्नि में करते हैं उसमें आपको जो है ना तृप्तता मिलती है, उसमें आप उस कार्य को करते हुए आपको जो है एक परम तृप्तता मिलती है। तो वर्ण के रूप में जो है कहा गया है, स्वर्ण सिंदूर वालार्क कुमकुम खौद्र सन्निभ सुवर्ण रेतश वर्ण शोभणं परिकीर्तित। तो स्वर्ण सिंदूर वालार्क यानी कि जैसे मैंने वाल्य सूर्य की रंग के विषय में कहा है, ये अग्नि के वर्ण के रूप में ही जो है ना दोस्तों, जैसे स्वर्ण वर्ण देवी के जो रंग होते हैं, मतलब माँ दुर्गा के रंग जो पीले रंग के, जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे, तो वो जो है वो स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण वर्ण। और जैसे कि मतलब एकदम पीले, एकदम कच्चे वाले हल्दी को अगर जो है हम तोड़ते हैं तो उसमें आप ये रंग देख सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कच्चे हल्दी के तरह जो है सोने का रंग, कच्चे हल्दी के तरह सोने का रंग इसलिए कहा जाता है। तो माँ के वर्ण आप देखेंगे वो पीले रंग का होते हैं। जो माता जगधात्री के रंग जो होते हैं वो जो है वो उस वाल सूर्य वालार्क यानी कि जो है नारंगी उस रंग का होता है। और सिंदूरी रंग जो है माता अन्नपूर्णा के, माँ अन्नपूर्णा की वैसे वालार्क भी होते हैं, मतलब नारंगी और लाल दोनों ही वर्ण होते हैं। मतलब देवियों के रंग आप अगर देखते हैं तो इस अग्नि के रंग अनुसार ही वहां पर आते हैं। दुर्गा पूजा में, जगधात्री पूजा में, अन्नपूर्णा पूजा आदि में आपको माँ की जो रंग दिखाई देंगे, लक्ष्मी पूजा में भी माँ के जो रंग आप देखेंगे, तप्त कांचन वर्णा, ये जो है कि अग्नि से ही आए हैं, ये सारे वर्ण जो है वो अग्नि से ही आए हैं दोस्तों। तो इसीलिए अग्नि के वर्ण जो है वो बहुत जरूरी है समझना जो है। तो स्वर्ण सिंदूर वालार्क कुमकुम खौद्र सन्निभम सुवर्ण रेतस वर्ण शोभणं परिकीर्तित। स्वर्ण सिंदूर वालार्क यानी वाल सूर्य, कुमकुम
और कुमकुम वर्ण जो है ये सारे जो है अग्नि के सुंदर और मधुर वर्ण हैं। और इसमें से सबसे सुवर्ण रेत सवर्ण शोभनम परिकीर्तित, अर्थात जो है जो सुवर्ण वर्ण है, जो सुवर्ण रेत यानी कि अग्नि के जो ज्वाला में, और अग्नि जब हम प्रज्वलित करते हैं, जो भी अग्नि हो, होमाग्नि हो, धूपाग्नि हो, जो भी अग्नि है, दीप में भी हम पंचदीपक सप्तदीपक आदि प्रज्वलन करते हैं, तो उसमें देखिएगा जो अग्नि होते वो सुवर्ण हल्दी एकदम पीले वाले जो अग्नि होते वही आपको दिखते हैं। तो सुवर्ण वर्ण वो अग्नि जो है वो मंगलमय और जो है सबसे शोभनीय होता है। तो अग्नि के यही वर्ण है। मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है। तो इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।